जय मसीह की दोस्तों। इस वीडियो में जानेंगे उपवास। उपवास जिस प्रकार से दो शब्द से मिलकर बना हुआ है, उपधनवास। उप का अर्थ दोस्तों परमेश्वर की उपस्थिति पे रहना। वास का अर्थ होता है उसके निवास स्थान पर जाके प्रार्थना करना। दोस्तों, हम जिस प्रकार से जानते हैं बाइबल में बहुत सारे प्रभु के दासों ने उपवास का वर्णन किया है। आज मैं कुछ प्रभु के दास जिन्होंने उपवास कर बहुत सारे चीजों को प्राप्त किया, जिस प्रकार से हम देखते हैं मूसा 40 दिन 40 रात वह परमेश्वर से प्रार्थना करता रहा और मूसा 40 दिन 40 रात के बाद उसको परमेश्वर ने पहाड़ पर 10 कमांड 10 आज्ञा को दिया। एलिय्याह के बारे में देखते हैं। एलिय्याह ने भी 40 दिन और 40 रात परमेश्वर से प्रार्थना किया और हम देखते हैं किस प्रकार से एलिय्याह परमेश्वर की सामर्थ्य से होरेब पर्वत तक गया। तीसरा हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह जंगल में 40 दिन 40 रात यीशु मसीह ने भी उपवास किया। इसके बाद शैतान ने उसकी परीक्षा ली। दानियल 21 दिन तक उपवास किया। और मैं बात करूं एस्तेर 3 दिन 3 रात पूरे यहूदी लोगों के लिए उपवास किया। दाऊद अपने बच्चे के लिए 7 दिन तक उपवास किया। संत पौलुस 3 दिन तक कुछ भी नहीं खाया और जब उन्होंने प्रभु के दर्शन को देखा पाया। एज्रा यात्रा से पहले उपवास किया, प्रार्थना किया। दोस्तों, हम देखते हैं बाइबल में नियमतः 3 दिन 7 दिन 21 दिन और 40 दिन का ही उपवास का वर्णन किया गया है और महान प्रभु के दासों ने इतने दिन तक ही उपवास किया। लेकिन आज ऐसे भी महान प्रभु के दास आ चुके हैं इस वर्तमान में जो 100 दिन 60 दिन 80 दिन 90 दिन तक भी उपवास करते हैं। दोस्तों, आपकी इसमें क्या राय है? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा उपवास के अनुचित ढंग और उपवास के उचित ढंग के बारे में। हमें किस प्रकार से उपवास करना चाहिए। जिस प्रकार से भी मैंने आपके साथ 8 प्रभु के संत के बारे में बातों को शेयर किया कि किस प्रकार से एज्रा ने यात्रा करने से पहले उपवास प्रार्थना किया। संत पौलुस प्रभु के दर्शन पाने के लिए 3 दिन तक कुछ नहीं खाया। दाऊद अपने बच्चों के लिए 7 दिन उपवास किया। एस्तेर ने यहूदी लोगों के लिए उसके प्राण के लिए उपवास प्रार्थना किया। दानियल हम जानते हैं किस प्रकार सिंहों की मान में डाला गया, उससे बचने के लिए उपवास प्रार्थना किया। प्रभु यीशु मसीह 40 दिन 40 रात तक उपवास रहा ताकि उस परीक्षा में आने वाले परीक्षा में वो स्थिर रह सके। एलिय्याह सामर्थ परमेश्वर की सामर्थ पाने के लिए 40 दिन 40 रात उपवास रहा। और सबसे बड़ी बात हमने देखा दोस्तों मूसा, जब हम देखते हैं इजरायलियों को जब मूसा लाया बाहर तो किस प्रकार से इजरायली बिगड़ गए थे और मूसा ने 40 दिन 40 रात उपवास किया और परमेश्वर ने उसको 10 कमांड दिया। दोस्तों, क्या आज केवल उपवास रहना हमारे लिए जरूरी है? बताना चाहूंगा दोस्तों, आज ऐसे भी उपवास लोग रखते हैं, केवल अन्न और जल को छोड़ देते हैं, बाकी आपके काम बिजनेस आपके जो कार्य है उसमें वो लगे रहते हैं। लेकिन मैंने शुरुआत में कहा उपवास का अर्थ होता है परमेश्वर की उपस्थिति में रहना, उसके निवास स्थान पे रहना, उससे प्रार्थना करना। अभी आप प्रभु के दासों को आपने देखा कैसे वो लोग उपवास करते थे। आपको बताना चाहूंगा ये लोग जब उपवास करते थे तो परमेश्वर के उसकी उपस्थिति में रह के उसकी इच्छा को जानना चाहते थे, भविष्य के बारे में परमेश्वर से पूछते थे, बातें करते थे। दोस्तों, सो हम बात करते हैं उपवास के बारे में। सबसे पहले बात करूंगा अनुचित ढंग के उपवास के बारे में। इसके लिए आप निकाल सकते हैं यशायाह 58 अध्याय
उसके 3 और 5 पद में लिखा हुआ है, वे कहते हैं, क्या कारण है कि हमने तो उपवास रखा परंतु तूने इसकी सुधि नहीं ली, हमने दुख उठाया परंतु तूने कुछ ध्यान नहीं दिया। सुनो, उपवास के दिन तुम अपनी ही इच्छा पूरी करते हो और अपने सेवकों से कठिन कामों को कराते हो। सुनो, तुम्हारे उपवास का फल यह होता है कि तुम आपस में लड़ते और झगड़ते और दुष्टता से घुसे मारते। जैसा उपवास तुम आज का रखते हो उससे तुम्हारी प्रार्थना ऊपर नहीं सुनाई देगी। जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूं, अर्थात जिसमें मनुष्य स्वयं को दीन करे, क्या तुम इस प्रकार करते हो? क्या सिर को झाऊ के समान झुकाना, अपने नीचे टाट बिछाना और राख फैलाने ही को तुम उपवास और यहोवा को प्रसन्न करने का दिन कहते हो? दोस्तों, इस वचन में हम टोटल 7 बातों को सीखते हैं जो अनुचित ढंग का उपवास है। ध्यान सुनिएगा, एक प्रदर्शक के रूप में जिसे परमेश्वर देखे, एक प्रदर्शक के रूप में आप उपवास करते हैं, ये अनुचित ढंग का उपवास है। मात्र अपने प्राणों को दुख देने के लिए, पद 3 में लिखा है, निराहार रहना, व्यक्तिगत आनंद के लिए या फिर सेखी बघारी मारने के लिए भी बहुत सारे लोग उपवास करते हैं, जिसको हम लूका 18 अध्याय उसके 12 पद में देखते हैं। बलपूर्वक पूरा परिश्रम लेने के लिए, कर्मचारियों का दमन जिससे वे पूरे दिन पूरा काम करा सके, जिसको हम पद 3 में देखें। 5 हम देखते हैं, संघर्ष या वाद विवाद से आप लोग घिरे रहते हैं, दुष्टता से घुसे मारने के लिए। 7 परमेश्वर को अपनी प्रार्थना सुनाने के लिए, परमेश्वर को अपनी प्रार्थना सुनने के लिए बाध्य करना। ऐसे भी लोग रहते हैं, उपवास करते हैं कि परमेश्वर को अपना जो परेशानी है उसको बताए, इसलिए भी उपवास लोग रखते हैं। सिर को झाऊ की नाई झुकाना, टाट पहनकर राख में बैठना, उपवास का बाहरी प्रदर्शन करना। दोस्तों, बताना चाहूंगा, सारी बातें अनुचित ढंग की उपवास है। अगर आप ऐसे शो ऑफ करते हैं या आपको लगता है मैं अपनी इच्छा परमेश्वर को बताऊंगा, या आप अपने शरीर को दुर्बल दिखाते हैं या आप लोगों को प्रदर्शन करते हैं, याद रखना आपके उपवास अनुचित ढंग का उपवास है। उचित उपवास के बारे में पवित्र बाइबल इस प्रकार से कहती है, यशायाह 58 अध्याय उसके अगर 6 और 9 पद को पढ़ेंगे तो वहां पे इस प्रकार से लिखा है, जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूं वह क्या यह नहीं है कि अन्याय से बनाए हुए दासों और अंधेर सहने वालों का जुआ तोड़कर उनको छुड़ा लेना और सब जुओं को टुकड़े टुकड़े कर देना? क्या वह यह नहीं है कि अपनी रोटी भूखों को बांट देना, अनाथ और मारे मारे फिरते हुओं को अपने घर ले आना, किसी को नंगा देखकर वस्त्र पहनाना और अपने जाति भाइयों से अपने को न छिपाना? तब तेरा प्रकाश पांव फटने के समान चमकेगा और तू शीघ्र चंगा हो जाएगा। तेरे धर्म तेरे आगे आगे चलेगा, यहोवा का तेज तेरे पीछे रक्षा करते चलेगा। तब तू पुकारेगा और यहोवा उत्तर देगा, तू दुहाई देगा और वह कहेगा, मैं यहाँ हूँ। यदि तू अंधेर करना और उंगली उठाना और दुष्ट बातें बोलना छोड़ दे। दोस्तों, यहाँ पे हम 8 बातों को सीखते हैं। हमें दुष्टता के बंधनों को तोड़ देने के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करना है। पीड़ित व्यक्ति को हमें आशा देना है, उसकी सहायता मदद करना है, भूखों को रोटी देना है, अनाथे मारे जो अनाथ लोग हैं उसके घरों में हमें जाना है, जिसके पास वस्त्र नहीं उसको वस्त्र देना है, और अपने जाति भाइयों से हमें नहीं छुपाना है। दोस्तों, उसको बताना है कि हम उपवास कर रहे हैं, हमारे लिए भी आप उपवास कीजिए, प्रार्थना कीजिए। ऐसे उपवास से परमेश्वर प्रसन्न होता है दोस्तों। और हमने देखा किस प्रकार से कि लोग आज दिखावटी उपवास करते हैं। बताना चाहूंगा, हमारा उपवास दिखावटी ना हो, लेकिन उचित ढंग का उपवास हो। जब भी आप उपवास करें दोस्तों, दिखावटी बिल्कुल ना करें, उस परमेश्वर को अपने उपवास को दिखाएं। अगर आप भी जानना चाहते हैं प्रभु यीशु मसीह के द्वितीय आगमन के 33 चिन्ह के बारे में, तो इस वीडियो को आप क्लिक करके देख सकते हैं प्रभु यीशु मसीह के द्वितीय आगमन से पहले 33 चिन्ह कौन कौन से होंगे। जय मसीह की।